हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूं बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन, हाउ टू मेक बीएससी नर्सिंग स्टडी प्लान। और इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। बीएससी नर्सिंग मेडिकल फील्ड का, नर्सिंग फील्ड का एमबीबीएस के बाद सबसे अच्छा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग कर लेने के बाद हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है और हम नर्सिंग ऑफिसर्स के तौर पर ज्वाइनिंग करते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट जॉब मिलती है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम नर्सिंग कॉलेजों में एज ए प्रोफेसर, एज ए ट्यूटर पढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग। 12th बायो के गर्ल्स या 12th बायो के बॉयज जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं या जो 12th पास आउट हैं वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो सर, एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा और उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, वही मैं बताने आया हूं। देखिएगा बच्चों, पहले तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहूंगा कि आपको पढ़ना क्या है ना। मैं अगर बताऊं बच्चों, सबसे पहले जैसे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, बायो के 20 एंड इंग्लिश के 20, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पूछे जाते हैं। क्लियर है? बिल्कुल, ये बात है महाराष्ट्र की। एम्स की बात करें, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायो के एंड 10 क्वेश्चन जीके के, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस 11th एंड 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और देखिएगा, अगर बच्चों हम बात करें इसके बाद में बिहार की, तो बिहार में फिजिक्स के 100, केमिस्ट्री के 100 और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 3 पेपर होते हैं। सिलेबस 11th एंड 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों यूपी की, तो यूपी में फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40, बायो के 40, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40, इंग्लिश और जीके के 20 यानी 40, टोटल क्वेश्चन 200 पूछे जाते हैं। सिलेबस 11th एंड 12th। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ पूछा जा रहा है ना। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें उत्तराखंड की, देखिए बच्चों, उत्तराखंड में नाम लिख दूं यहाँ पे, उत्तराखंड। इसके बाद में जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, इसके अलावा पंजाब, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जेके। इन राज्यों में एक जैसा पेपर पैटर्न है। देखिए आप, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, बायो के 20, इंग्लिश के 20 और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20, टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100, है ना, 11th और 12th से। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। ठीक है ना? बिल्कुल जी, ये देख सकते हैं आप। तो बच्चों इसी तरह से एक और स्टेट हमारा बच रहा है। अगर हम बात करें किसकी, राजस्थान की, राजस्थान में फिजिक्स के 33, केमिस्ट्री के 33, बायो के 34, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ओनली 12th बायो का, 12th पीसीबी का सिलेबस है ना। हरियाणा, हरियाणा में फिजिक्स के 60, केमिस्ट्री के 60, बायो के 60, 180 क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस है 11th 12th पीसीबी, है ना। बिल्कुल जी। तो इस तरह से बच्चों जो हैं पेपर का पैटर्न रहता है। सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में एकदम
मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया हरियाणा का, राजस्थान का। अगर एमपी की बात करें तो एमपी में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश है ना। मैंने यूपी का बताया, बिहार का, हरियाणा का, झारखंड का, उत्तराखंड का है ना। झारखंड में भी बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछी जाती है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन झारखंड में आते हैं टोटल, है ना। तो इन सभी स्टेट में बच्चों जो है सिलेबस, पेपर पैटर्न मैंने बता दिया आपको। अब इसकी प्रिपरेशन, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम है जून में, है ना। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जुलाई में भी एग्जाम होंगे, तो आप समझ लो कि 4.5 महीने आपके पास में है ना। और बच्चों इन 4.5 महीने में हो सकता है कुछ स्टेट अगर इसमें जुलाई में एग्जाम हुए, जैसे पिछली बार राजस्थान के अंदर जुलाई में हुआ था और भी काफी स्टेट में जुलाई में हुआ था, तो उनके लिए 5 मंथ है। तो इन 4-4.5 महीनों में मेरे प्यारे दोस्तों आपको सिस्टेमेटिक और यूनिक स्टडी करनी पड़ेगी, एकदम प्रॉपर वे में स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर के बच्चों आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट होगा, एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले बच्चों मेरा सभी बच्चों को सुझाव है, कोई बहुत लंबा समय नहीं है ना, टाइम जो है लिमिटेड है, इसलिए आपको एक काम करना चाहिए। बीएससी नर्सिंग के लिए विजय एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। विजय एजुकेशन ऐप में आपको अलग अलग राज्यों के लिए ऑनलाइन बैच मिल जाएंगे, आप उन बैच को ज्वाइन कर लो। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे आप राजस्थान के हैं तो आप जीत बैच को ज्वाइन कर लो। अगर आपको केवल एम्स की तैयारी करनी है आप विजेता बैच को ज्वाइन कर लो, है ना। अगर आपको महाराष्ट्र की तैयारी करनी है आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लो। हरियाणा, पंजाब, एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, है ना, झारखंड, इनके लिए भी ब्रह्मास्त्र बैच है। यूपी की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आप अटल बैच को ज्वाइन कर लो, है ना। और बिहार के लिए आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लो, है ना। सबसे पहले बच्चों देखो, एकदम सिस्टमेटिक प्रिपरेशन के लिए कोई ना कोई एक ऑनलाइन बैच को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन बैच को अगर ज्वाइन करोगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा वो भी बता देता हूं, देखिए आप, है ना, आपको क्या फायदा मिलेगा, कैसे क्लासें चलेगी आपकी, वो भी बताता हूं। देखिए बच्चों, विजय एजुकेशन ऐप में सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपको बताता हूं, आप कोई भी ऑनलाइन बैच को लोगे ना तो उस बैच में आपको हिंदी मीडियम की क्लासें भी मिल जाएगी और इंग्लिश मीडियम की क्लासें भी मिल जाएगी। मतलब कि आप बैच तो एक ले रहे हैं लेकिन उसमें आपको दोनों ही प्रॉफिट मिल रहा है ना। हिंदी माध्यम की क्लासों के साथ इंग्लिश मीडियम की फ्री है ना। अगर आपकी इच्छा हो गई कि नहीं मैं तो मॉर्निंग में क्लास देखूंगा, तो सुबह के टाइम लाइव क्लासें चलती है 8 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक। आपकी इच्छा हो गई नहीं नहीं मैं तो शाम को लाइव देखूंगा, शाम के टाइम लाइव क्लास चलती है 6 बजे से 9 बजे तक। आपकी इच्छा हो गई कि अरे नहीं आज तो मैं लाइव नहीं देखूंगा, मैं तो जो है रिकॉर्डेड क्लास देखूंगा, तो ऐप में लाइव क्लास कंप्लीट होने के बाद जितना भी पढ़ाया जाता है वो उतना अपलोड हो जाता है ऐप के अंदर, वो सेव रहता है, उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हो, उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद देख सकते हो। उस जिस क्लास को आपने लाइव देखा आपको लगा यार एक बार और देख लेता हूं क्लास को, तो आप 10 बार देख सकते हो, 50 बार क्लास को देख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात देखो, आपको जितनी भी क्लासें लाइव मिलेगी प्रत्येक क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी साथ में। इसके अलावा बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए डीपीपी मिलेगी, जितना भी टीचर बोर्ड पे पढ़ाएंगे उसके प्रॉपर नोट्स हैं, है ना। इसके अलावा मॉडल पेपर हैं, वीकली टेस्ट हैं। ये सारी चीजें अगर बच्चों आप करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन हो जाएगी। देखिए बच्चों, मेरा ये सुझाव है तमाम बच्चों को, ऑनलाइन आप बैच तो एक कोई भी ऑनलाइन बैच लीजिए। अब आप सोचोगे कि विजय परिवार जो है बहुत ज़्यादा फीस लेता है, आप कहीं से भी लीजिए, कुछ ज़रूरी नहीं है आप विजय एजुकेशन से लें, आपको जहां अच्छा लगे वहां से ले सकते हैं ऑनलाइन बैच। अगर आपकी इच्छा नहीं है ऑनलाइन की तो कोई ज़रूरत नहीं ऑनलाइन की, ऑफलाइन पढ़ लो, घर पे सेल्फ स्टडी कर लो, नज़दीकी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। मेथड कुछ भी हो बेटा पढ़ने का, आपको स्टडी यूनिक करनी पड़ेगी, है ना। आप एक अपना टाइम टेबल बना लो,
भाई मॉर्निंग का एक टाइम टेबल बना लो अलग से, है ना, और इवनिंग का अपना स्टडी प्लान बना लो आप अलग से। तो आपने अपना मॉर्निंग का स्टडी प्लान बना लिया और इवनिंग का बना लिया, है ना, बिल्कुल। जैसे कि कुछ बच्चों की आदत होती है सुबह के टाइम क्लास देखने की, है ना, तो अगर मान लो आप मॉर्निंग में क्लासे अटेंड कर रहे हो, मॉर्निंग में आप लाइव क्लासे या आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हो, आपकी आदत है कि भाई मैं तो सुबह के टाइम क्लासे देखूंगा। मॉर्निंग में आपने क्लास देख ली, क्लास में सर ने जो भी पढ़ाया, हमेशा एक आदत डाल दो बच्चों, नोट्स खुद के बनाए हुए, सेल्फ नोट्स ही काम आएंगे। आप किसी और के नोट्स की फोटोकॉपी चाहे कितनी भी करा लो, वो ना तो आप याद कर पाओगे, अच्छा भी नहीं लगेगा पढ़ने में। खुद के नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये मैं हमेशा कहता हूं, है ना, सेल्फ नोट्स और शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है ना। डेली क्लास में जितना भी पढ़ते हो उसका शॉर्ट नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाओ। नोट्स बना लिए आपने, ठीक है, क्लास आपने देख ली, अपने नोट्स आपने बना लिए, ठीक है ना। इसमें आपको डेली सारे सब्जेक्ट की क्लासें देखनी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट है आपके, चाहे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो इंग्लिश हो या जीके हो, आपके स्टेट का जो सिलेबस है वो सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपने मॉर्निंग में क्या किया, अपने सेल्फ नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बनाए। अब देखो ऐप में डीपीपी डाली जाती है, प्रत्येक 2 दिन या 3 दिन में डीपीपी के क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे 15 क्वेश्चन आपको बायो के मिल गए, 15 केमिस्ट्री के, ऐसे आपको 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मिल गए। तो डेली डीपीपी के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या 5 बायो के कर लो, 5 केमिस्ट्री के, 5 फिजिक्स के, है ना। तो डीपीपी में जितना आपको वो चैप्टर पढ़ाया हुआ है उतने उतने क्वेश्चन अपने देख लो एक बार। तो आपने डीपीपी भी सॉल्व कर ली, डीपीपी को भी एक बार प्रैक्टिस कर लिया, है ना। इतना काम कर लेने के बाद में बच्चों, इवनिंग के टाइम, शाम के समय, जितना भी ऐप में आपको पढ़ाया गया, इवनिंग में आप सबसे पहले तो उसका रिवीजन करोगे। उसका क्या करोगे, रिवीजन। अगर आपको लगता है कि बच्चों सर ने जो भी पढ़ाया है वो अब आपके याद हो गया, आपको लग रहा है कि मुझे याद हो गया है, तो फिर एक काम करो कि आज से 10 दिन पहले और आज से 15 दिन पहले जो टीचर ने पढ़ाया है उसका रिवीजन करो। 10 दिन पहले और 15 दिन पहले जो टीचर ने पढ़ाया है उसका आप रिवीजन करो। बहुत सारे बच्चों की यह कमी होती है कि वो रिवीजन नहीं करते हैं, आगे से आगे पढ़ते जाते हैं बट रिवीजन नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों ये आदत डालो, नहीं तो आपने 3 महीने पहले जो पढ़ा था वो फिर भूल जाओगे। प्रत्येक 15 दिन बाद या 10 दिन बाद भले ही 10 मिनट के लिए रिवीजन करो, भले ही कोई चैप्टर है 15 मिनट के लिए एक बार देख लो, उसको नजरों से निकाल दो, वापस परमानेंट मेमोरी वो चीज आ जाएगी आपके, है कि नहीं, बिल्कुल जी। अब देखिए अगला पॉइंट यह है कि बच्चों आपने पीछे की सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब आपको लगता है कि यार मैंने रिवीजन भी कर लिया, आज सर ने जो पढ़ाया वो भी मैंने पढ़ लिया, डीपीपी भी पढ़ ली। अब तो अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो एक सबसे बेस्ट वे ये है कि जो इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर जो अभी आपको ऐप के अंदर पढ़ाए नहीं गए हैं, भले ही वो 11th के हैं या 12th के हैं, वो इजी चैप्टर आप खुद से ही पढ़ लो। भाई वो आगे टीचर तो पढ़ाएंगे लेकिन वो खुद से पहले ही तैयार कर लो, तो उतना टाइम आपका आगे बच जाएगा, उस टाइम में दूसरे चैप्टर पढ़ोगे, रिवीजन कर लोगे। तो जो इजी चैप्टर है बच्चों उनकी आप सेल्फ स्टडी कर लो। भाई होता है ना बहुत सारे आसान चैप्टर होते हैं, है ना। अब बहुत से बच्चे ये सोच सकते हैं कि यार सर ने आज जो पढ़ाया वो तो मैंने पढ़ लिया, मेरे को तो चलती क्लास में ही याद हो गया, तो आज इवनिंग में मैं तो फ्री हूं एकदम, आज शाम को कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं करना आपको। अगर टीचर ने मॉर्निंग में आपको पढ़ाया या टीचर ने आपको इवनिंग में पढ़ाया, गुरुजी ने आपको शाम के टाइम पढ़ाया बेटा, ठीक है ना। जैसे अब मैंने शाम को बायो तो मैं खुद ही पढ़ाता हूं आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो मैंने अगर इवनिंग में बायो की क्लास ली और बायो आपने इवनिंग में देखी, तो अगले दिन मॉर्निंग में उसका रिवीजन करो। अगर आपको लगता है कि सर बायो में रिवीजन की जरूरत कहाँ है, आप याद करा देते हो सब कुछ, तो भाई साहब 15 दिन पहले जो बायो में पढ़ा, 1 महीना पहले पढ़ा था वो पढ़ लो। बायो के इजी चैप्टर जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाए वो आप अपने से खुद से पढ़ो, है ना। और इसके अलावा बायो वाला टाइम थोड़ा फिजिक्स को दे दो, केमिस्ट्री को दे दो, है ना।
मेरे दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है। कब तक डरोगे बताओ बच्चों? क्या हमें कुछ अपने करियर के कुछ गोल हमने बना रखे हैं ना, हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारे परिवार के भी कुछ सपने हैं। हमारे मम्मी पापा ने हमें आज 12th बायो से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट दिला करके पढ़ाया है, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। लेकिन चीजें याद करना और इनको पढ़ना ये तो हमारा काम है, हमारे मम्मी पापा का तो नहीं है। वो हमें खर्चा दे सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छी बुक्स लेके आ सकते हैं, अच्छी ड्रेस लेके आ सकते हैं, अच्छा बैग लेके आ सकते हैं। और आज से पहले आपके लिए कोई कमी रखी है क्या उन्होंने? तो थोड़ा अपने अंदर बच्चों आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, अपने अंदर जो है जीत का जुनून लाना पड़ेगा, अपने अंदर एक तपिश एक आग लानी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार 2024 का ये एग्जाम तो मैं क्रैक करके रहूंगा। ये सोचते हुए छोटी छोटी बातों को मेरे दोस्तों अपने आगे आने वाले समय के लिए नींव का एक पत्थर बना करके कि ये काम तो मुझे ही करना है, इस बार इस कॉलेज में तो मुझे ही जाना है, ये पहले से निर्धारित कर लो। जैसे आपका सपना अगर एम्स का है तो पहले से सोच लो कि एम्स दिल्ली के अंदर तो मैं एडमिशन लेके रहूंगा। ठीक है, आपका जो भी सपना हो मेरे दोस्तों, अगर आप डेली, मैं डेली ये बात बोलता भी हूं है ना, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो, अगर आप डेली क्लास से देख रहे हो रेगुलर है ना, आप डीपीपी प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐप के अंदर संडे टू संडे टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट को अटेंड कर रहे हो है ना, इसके अलावा आप पीछे जो भी पढ़ाया है उसका रिवीजन कर रहे हो, इजी जो चैप्टर है वो आप खुद से पढ़ रहे हो है ना, आप थ्योरी के साथ साथ बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो है ना, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों कोई आपको हरा पाएगा। 100% ये प्रिपरेशन का वे आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। पेपर बच्चों इजी आता है, डिफिकल्ट नहीं आता है ना। देखो आपको पता है बच्चों, नीट के अंदर सिलेक्शन लेना हो तो एक बच्चे को नीट में जो है वो लगभग 90% स्कोर करना पड़ता है आज के टाइम में। आपको पता ही है 720 का पेपर होता है और उसमें 620 या उससे ऊपर नंबर आज के टाइम में लाने पड़ते हैं कि नहीं लाने पड़ते। लेकिन भाई साहब नर्सिंग में ऐसा नहीं है, और नीट में तो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं। बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं है। बीएससी नर्सिंग के अंदर अगर बच्चों आप 65 से लेकर के 75% मार्क्स लेके आ गए तो आपको अच्छा कॉलेज आराम से मिलेगा। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं 70% नंबर भी आप लेके आ गए तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। और ज्यादातर स्टेट में तो बेटा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ज्यादातर राज्यों में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बच्चों इतना इजी जब पेपर आता है, आसान से क्वेश्चन आते हैं, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन, बताओ आप नहीं कर सकते क्या? कुछ क्वेश्चन तो 10th लेवल के होते हैं, बताओ। ठीक है, और मैं भरोसा दिलाता हूं बच्चों इस बार आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी 4.5 महीने बाद एग्जाम है बच्चों है ना। एग्जाम 5 दिन 10 दिन डिले ही होगा, लेट ही होगा, पहले नहीं होगा, इसलिए समय आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ये मान के चलना। फिर भी मैं थोड़ा कम समय बताता हूं, अगर 4.5 महीने तो मैं 4 महीने ही बोलता हूं, ठीक है ना। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं आपको डराने के लिए, मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करें, ठीक है ना। बिल्कुल जी, तो इन सारी चीजों को आप तैयार करो बच्चों, ठीक है ना। और अपना जो सिलेबस है ना बच्चों, आप उसे अलग अलग जोन में बांट दो। जैसे कि अगर जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर अपन बात करें, जैसे मान लो ये फिजिक्स है आपकी है ना। अब फिजिक्स के जैसे ये इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है आपकी, अल्टरनेटिव करंट है, ईएमआई है, मैग्नेटिज्म है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, काइनेमेटिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो यहाँ पर बच्चों कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह से अगर केमिस्ट्री की अपन बात करें, जैसे जीओसी है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन है ना, नेम रिएक्शन है। तो इनसे अच्छी चीजें आती है एग्जाम में, है कि नहीं है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा बच्चों फोकस करने की जरूरत है। बाकी मुझे बिलीव है कि इस बार आप बहुत अच्छा करने वाले हैं बच्चों। बस मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। इसी तरह से जिन जिन राज्यों में नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में बच्चों, नर्सिंग एप्टीट्यूड में डिजीज के बारे में क्वेश्चन आता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो सिंबल है, जो साइन है, उन पे क्वेश्चन आता है,
हॉस्पिटल के अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उन पर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, है ना, इसके अलावा बच्चों हेल्थ केयर सर्विस, फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार क्या होता है, राष्ट्रीय जो हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उन पे क्वेश्चन आता है ना। इसके अलावा मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, यानी एक गर्भवती महिला होती है या एक नवजात शिशु होता है ना, उसको किस तरह का क्या पोषण दिया जाता है, पोषक पदार्थों की कमी से कौन से रोग होते हैं, इस तरह की चीजें एग्जाम में आती है। मानव का सामान्य तापमान, है ना, तापमान मापने वाला उपकरण, बीपी मापने वाला उपकरण, सामान्य बीपी कितनी होती है, इस तरह की क्वेश्चन बच्चों आते हैं। ठीक है, WHO के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, वैक्सीन पर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रिपरेशन रेगुलर करनी पड़ेगी। आने वाले 4 महीने और 30 दिन, आप 4 महीने मानो, आने वाले 4 महीनों में पूरी तरह से डेडिकेट होकर के तैयारी करनी पड़ेगी। संकल्प लेना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा और अपने गुरुजनों को अपना आदर्श मान करके अपने अंदर इस एग्ज़ाम को एक तरह से मेरे दोस्तों जीतने की भावना लेकर के चलना पड़ेगा। और ये मानना है कि ये मेरा विजय परिवार, जो मुझे पढ़ाएगा वही मेरे एग्ज़ाम में आएगा। विजय परिवार को अपना परिवार मान करके यहाँ पर पढ़ाई गई हर एक चीज़ को याद कर लेना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आए तो हमें बताइएगा। और आप ये सोचना, ये मत सोचना कि आप अकेले हैं, ये मत सोचना कि आपके साथ कोई नहीं है, ये कभी मत सोचना बच्चों। आप ये सोचना कि मेरे साथ मेरा एक भाई भी है, मेरे साथ मेरे परिवार का एक सदस्य भी है, और वो मुझे कभी हारने नहीं देगा, वो मुझे कभी पीछे रहने नहीं देगा। मेरे दोस्तों, एक बड़े भाई के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, मैं विजय पूनिया इस विजय एजुकेशन की तरफ से हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, ये मैं भरोसा दिला सकता हूँ। भले ही बच्चों आप गांव से हो, आप बड़े शहर से हो, आप किसान या मजदूर परिवार से हो, आप मेरे अपने हो, आप मेरा विजय परिवार हो, और आप हो तो हम हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, आप में ही मैं खुद को देखता हूँ। आपका लक्ष्य मैं मेरा खुद का लक्ष्य मानता हूँ, और इसलिए चाहता हूँ कि 2024 का रिजल्ट बच्चों आपको दिखा देना है। ये मेरे चारों तरफ जो बच्चों का हुजूम देख रहे हो, ये वो 2023 वाले बच्चे हैं जिन्होंने बच्चों सेलेक्ट होकर के ये दिखा दिया कि हमसे कोई कम नहीं। विजियंस हैं ये। मैं हमेशा कहता हूं विजय है तो मुमकिन है, और मुझे भरोसा है बच्चों, ये विजय एजुकेशन को नर्सिंग का सबसे बेस्ट अगर मेरे दोस्तों इंस्टीट्यूट बनाया है तो वो आप बच्चों के विश्वास ने बनाया है। आपका विश्वास था, ठीक है ना, आपके जो सीनियर हैं, जो 2023 में, जो 2022 में, जो 2021 में इसी परिवार से सेलेक्ट होके गए हैं, आज यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार और भी अलग अलग राज्यों के प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज में अपने विजय एजुकेशन का स्टूडेंट वहां पर मेरे दोस्तों पढ़ रहा है, और आपका स्वागत करने के लिए तैयार भी हैं। बस आपकी मंजिल बहुत करीब है। प्लीज चलिएगा, प्लीज चलिएगा, प्लीज मेहनत करिएगा। मैं हमेशा कहता हूं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी, और उससे मिलने का मज़ा भी आएगा, और उससे मिलने का रास्ता जिस पे आप चल रहे हो ये इसी विजय एजुकेशन से जा रहा है, और आप मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। अब रुकना नहीं है, छोटी सी असफलता, छोटी सी समस्या से भागना नहीं है, बीच रास्ते पे खुद को छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। कंटिन्यू 10 से 12 घंटे डेली प्रिपरेशन करनी है। घर के पास कोई लाइब्रेरी है तो उसको ज्वाइन कर लो, नहीं तो अपने रूम के अंदर, अपने घर के किसी कोने में जहाँ पर भी ठीक लगे वहाँ बैठ जाओ, लग जाओ पढ़ने में, शुरू कर दो अपनी स्टडी। सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा। शुरू हो जाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।